राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज में हूं आपके साथ वीना। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का यूनियन बजट पेश कर दिया। बजट पेश होने के बाद देश भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई खुश है तो कोई नाराज। हमारे संवाददाता ने पक्ष और विपक्ष के सांसदों से इस बजट पर उनकी प्रतिक्रिया ली। क्या कुछ कहा, देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 पेश किया। इस पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, ये बजट बेहद घटिया है। पूरा देश इस बजट से आहत हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनावी बजट है। उत्तर प्रदेश में जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बेरोजगारी अपने चरम पर है। लेकिन सत्ता पक्ष इसको सौगात वाला बजट बता रही है। और भी कई सवालों पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा और क्या कुछ कहा, देखिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चंदौली से लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह हैं। सर, जिस तरीके से बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण ने सरकार ये कह रही है, निर्मला सीतारमण को छोड़ करके सरकार ये कह रही है कि हर एक वर्गों के लिए इस बार में बजट में हर एक वर्गों के लिए पैसे आगे बजट पेश किया गया है। किस तरीके से देखते हैं? हालांकि यूपी में विपक्ष ये कह रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव है, तो इसको मद्देनजर ध्यान में रख करके ये बजट पेश किया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, यूपी बिहार किसी का सवाल नहीं है, सवाल है नीतियों का। ये जो बजट पेश किया है बहुत ही निराशाजनक बजट है। कोई दीर्घकालिक इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। न नौजवानों के हाथों में रोजगार आ पाएगा इससे, न ही किसानों के लिए कोई छूट है, न ही किसी प्रकार का किसानों की आमदनी आगे बढ़ सकती है, न ही इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके लिए कुछ प्राविधान किया गया है। रोड के लिए जरूर 4 लाख करोड़ जो है दिया गया है, वो हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे आज मशीन के युग में जहां सभी काम जो है कि मशीन कर रही है, उससे रोजगार तो लोगों को मिलेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इस बजट से बहुत लोगों को निराशा हुई, क्योंकि महंगाई कम नहीं होगी और बेरोजगारी कम नहीं होगी और 85% जो आबादी है वो निराश होगी। तो हम सब इस बजट को बहुत ही घटिया बजट मानते हैं और ये बजट कोई ऐसा बजट नहीं जिससे लोगों को राहत। सर, एक बात ये भी है कि महिला के सशक्तिकरण को लेकर के सरकार बार बार बातचीत करती है। यूपी में, आप यूपी से आते हैं, यूपी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 75 के 75 जिलों में जो है वहां पे हॉस्टल्स बनाए जाएंगे महिलाओं लड़कियों के लिए, और रेलवे के और भी इनहेंस, रेलवे को भी और इनहेंस करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। किस तरीके से आप इसको पूरा पूरा प्रकरण देखते हैं? देखिए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सशक्तिकरण हो, मेरा सवाल ये है कि जब तक आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, जब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, आप हॉस्टल ही बना के क्या करेंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए। और बच्चियां पढ़ने की तरफ आकर्षित तब होंगी जब उनको सामने रोजगार दिखेगा, उनका भविष्य जो है कि उज्जवल है। तो ऐसी परिस्थिति में सब चीजों का सामंजस्य बना करके बजट लाना चाहिए, तब जाकर के उस बजट को अच्छा बजट हम कह सकते हैं। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि सत्ता पक्ष जो है ये कहता है कि विपक्ष जो है इसको, इस बजट को ध्यान से नहीं पढ़ रहा, लेकिन विपक्ष जो ये कहता है कि निर्मला सीतारमण जब ये बजट पेश कर रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के एक मन में उनका एक बात चल रहा था कि ये बजट जो है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। किस तरीके से देखते हैं? हालांकि कई चीजों को लेकर के बातचीत भी की जा रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि बिहार, यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, सभी जगहों पे चुनाव है, तो चुनाव को ध्यान में रख करके तो इस बजट को किस नाम से आप दर्शाना चाहेंगे? भाई, इस बजट को हम किस नाम से दर्शाएं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बड़ी अपेक्षा थी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो इस देश के रहने वाले जो 85% लोग हैं जो रोज कमाते खाते हैं, किसान हैं,
उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। एक गरीब अपनी बेटी की शादी में चाहता है कि एक छोटा सा ही सही लेकिन सोने का कोई गहना दिया जाए या एक चांदी का दिया जाए सामान, लेकिन आज उसकी हैसियत नहीं रह गई है कि सोना और चांदी के सामान बेटी की विदाई में दे सके। तो ये सरकार जब इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही तो हम कैसे समझे कि आम आदमी को राहत मिलेगी। तो इसलिए हम इस बजट को जो है कि अच्छा बजट नहीं कर सकते। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में चंदौली से लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हर एक सवालों को जवाब बेबाकी से जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी तो आगे का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।